अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल यानी कि बाबा वन टू ऑल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी दिनों से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि आपने जो है एक तुर्की से और तुर्की से यूरोप का जो है आपने लीगल वे पर एक रास्ता बताया था और आपने एक वीडियो डाली थी, उसके हवाले से हमें बात करनी है। काफ़ी लोग जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। मेरे भाई, जब आपको जो है एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई आप जब वीज़ा प्रोसेस जब आप करवाते हो किसी भी कंट्री का या किसी भी शेंजन स्टेट का, तो हर कंट्रीज़ के जो है रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपने समझना पड़ता है। जैसे कि अभी नया साल आने वाला है, नए साल की आमद है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी जो है उनके वीज़ा प्रोसेस के रूल्स रेगुलेशंस जो है चेंज होते हैं। हर मुल्क का ये हाल है। पाकिस्तान में भी जो है काफ़ी प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। सेम इसी तरह जो है इसमें हमारे जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें भी जो है सेम जो है चीज़ें चेंज होती हैं। तो अब मेरे पास जो है काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास उनके वर्क परमिट उनके हाथ पे हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें वीज़ा कब लगेगा, उनकी डेट कब आएगी। वो इसलिए रुके हुए हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास डेट पहुँच रही नहीं है। तो जब तक उनका काम नहीं हो जाता है, जब तक वो, अगर अल्लाह ना करे वो जाता है, देखिए उनके पास तो वर्क परमिट मौजूद है, लेकिन अगर वो एम्बेसी जाते हैं तो उन्हें वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो हमें पता चल जाएगा ये आया इनको क्यों रिफ्यूज़ किया गया, कौन से डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई थी, किन चीज़ों में कमी रह गई थी, उसकी वजह से जो है ये लोग रिफ्यूज़ हो गए। तो हम अगला स्टेप तब ले सकते हैं। अब काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं कि यार आप जो है मुझे जाना है, बस वो डायरेक्टली यही बात करते हैं कि यार उसका प्रोसेस क्या है, उसकी फ़ाइल का क्या होगा। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब ये खुदा न खास्ता कोई एक चीज़ बीच में मिसिंग हो गई। अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट्स मिसाल दे देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट है, वो 2019 में नहीं चाहिए था, लेकिन 2021-20 जैसी आया तो उस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड्स हो गई। अब जैसे तुर्की में जो लोग रह रहे थे, पहले टीआरसी बनाने के लिए नम्रताज और टापू की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अभी टापू और नम्रताज वगैरह और नफूस की ज़रूरत होती है। जो तुर्की में लोग रह रहे हैं उनको इस चीज़ की समझ होगी। देखिए जिस तरह साल चेंज होता है, हर कंपनी के हर जगह के हर मुल्क के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ चेंज होती है। तो बराए करम जब भी जो है ये इन लड़कों का वीज़ा लग जाएगा जो मेरे पास हैं, जिनके हाथ में वर्क परमिट है, तो आपको वीडियो बता के आपको दे दी जाएगी और तब मैं अगला स्टेप उठा सकता हूँ, आपका काम ले सकता हूँ। बराए करम ना मेरा वक्त ज़ाय कीजिए और ना खुद जो है आप अपना वक्त ज़ाय कीजिए। आप आगे पीछे यहाँ पर तुर्की में आगे पीछे काम कीजिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट जो है आपको पता चल सके। कल मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह निगहबान।